हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण शब्द की व्याख्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण शब्द को परिभाषित करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि जो भी अभ्यर्थी सक्सेस हो जाते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने किस तरीके से सफलता प्राप्त की, तो उनके मुख से एक शब्द निकलता है और वो कहते हैं कि हमने स्मार्ट स्टडी की थी। अगर कोई बिजनेस में सक्सेस हो जाता है तो वो कहता है कि हमारी जो सोच थी स्मार्ट सोच थी। तो स्मार्ट जो शब्द है क्या है, इस स्मार्ट शब्द को हम समझते हैं। आज हम स्मार्ट का मतलब क्या है वो हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखो, स्मार्ट जो शब्द है, स्मार्ट का मतलब ये होता है, वैसे संक्षेप में समझा जाए स्मार्ट का, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा प्राप्त हो, मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त हो, वो भी मिनिमम टाइम में, वही आपकी क्या होती है, स्मार्ट स्टडी कहलाती है। स्मार्ट शब्द वही है। अब इसके जो प्रत्येक लेटर है, प्रत्येक लेटर के बारे में अब हम यहाँ पर सोचते हैं। देखो, स्मार्ट के बारे में आपको सोचना भी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी सफलता को प्राप्त करते हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। एनालिसिस करने पर ही आपकी थिंकिंग बदलेगी, उसी प्रकार आप स्वयं में अधिगम करोगे। आप अपनी थिंकिंग में अधिगम करोगे, आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। किस तरीके से आपको सोचना है, तो देखते यहाँ पर एस का पहले मतलब आप समझते हैं। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। यहाँ पर जो लेटर है एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, विशेष। कोई भी कार्य आपको करना है, उस कार्य को एक विशेष तरीके से आप करोगे, एक यूनिक तरीके से आप करोगे। भीड़ उस कार्य को कर रही है तो भीड़ की तरह आपको नहीं लगना है, आपको एनालिसिस करना है उस पर कि ये जो वर्क है जल्दी से जल्दी किस तरीके से ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा। आपको एक यूनिक सोच रखनी पड़ेगी, अद्वितीय सोच रखनी पड़ेगी। दूसरा, किस तरीके से मेहनत करना है, उसको एनालिसिस करते हुए अपनी सोच डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अपनी सोच आपको बदलनी होगी, तब जाकर के आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर कोई भी आपको कार्य करना है, स्पेसिफिक तरीके से आपको करना है, विशेष तरीके से करना है। ऐसे नहीं है कि गधे की तरह आप लगे रहो, रिजल्ट है वो प्राप्ति नहीं हो रहा है। आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए। इस तरीके की आपको क्या रखनी है, सोच रखनी है। तो स्पेसिफिक में आपको बता दें, स्पेसिफिक ये जो सोच है किस टाइप की होती है। एक आपको बता दें, आपने देखा होगा फेसबुक पर एक चाय वाला होता है। चाय वाले का स्किल देखो। चाय तो सभी बनाते हैं, और भी चाय की दुकानें होती हैं, तो उनकी दुकान पर देखो और उसकी दुकान पर देखो, भीड़ अपने आप नज़र आ जाएगी। उसका कार्य करने का जो स्किल है वो अलग तरीके का स्किल है। एक लंबा लड़का था जिसे शायद ढोली कहा जाता था, तो ढोली चाय वाले के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो उसके कार्य करने का जो स्किल है यूनिक है, वो उस यूनिक की वजह से ही वो प्रसिद्ध हो गया है, ख्याति उसकी फैल गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें, कोई भी देखो कार हो सकता है, एनी भी कार हो, वह कार कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई का कार हो या कोई दूसरा कार हो, यूनिक होना चाहिए। उसके बारे में आपको सोचना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, दूसरों की तरह नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, उनसे आगे बढ़ना है, तो अलग तरीके से आपको सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे दिया है आपको। चाय वाले की जो सोच थी, चाय वाले की जो स्किल थी कार्य करने की, वो अलग टाइप की थी। तो इसी प्रकार आपको एक और बात बता दें कि जो देखो परीक्षा परिणाम है और परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो भी एजेंसी है, RPSC है या फिर राजस्थान चयन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं, आपको उनकी सोच को पहचानना है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डाल रहे हैं। उनकी सोच को आपको पहचानना है। वो कब पहचान पाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को आप देखोगे,
एनालिसिस करोगे इस वाले एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन आए हैं, इनकी लैंग्वेज इस टाइप की है, कितना जटिल है ये वाला क्वेश्चन। वो जटिलता ही आपको पहचाननी है कि कितने कठोर क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के जो कठिन प्रश्न हैं, कठिन प्रश्नों का समावेश किया गया है, वो चीज़ आपको पहचाननी है। वहाँ से आपकी थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें हम बता दें कि आपको यूनिक सोच रखनी है। तो यूनिक सोच आपको अद्वितीय तभी रख पाएंगे जब आप एनालिसिस करेंगे। कोई भी है, किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी हासिल कीजिए कि किस तरीके की ये सोच है, तभी आप यूनिक सोच रख पाएंगे। ठीक है। दूसरा इसमें करते हैं एम। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मैक्सिमम। मान लो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रिजल्ट आपको प्राप्त होना चाहिए। मैक्सिमम रिजल्ट किसमें? इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट प्राप्त होनी चाहिए। देखो, कार्य करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से आपको ये बता दें, मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त करनी है। मैक्सिमम रिजल्ट आपको किस तरीके से प्राप्त होगा, इस पर आप सोचो, एनालिसिस कीजिए, पहले से ही उस काम की प्लानिंग बनाइए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो पहले से ही उसकी प्लानिंग बनाइए। बीएड में प्रवेश होता है उसी समय से प्लानिंग बना लेते हैं। जो भी टॉपर बच्चे होते हैं, टॉपर अभ्यर्थी हैं, किस तरीके से एक बार में सफल हो जाते हैं, उनकी प्लानिंग पहले से होती है। तो वहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होता है कॉम्पिटिटिव के लिए, वो तैयारी करती है, ऐसा लगता है कि 1 साल में इसने तैयारी की है, 6 महीने में इसने तैयारी की है, फिर भी ये सफलता को प्राप्त कर गया है। नहीं, कोर्स के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। तो कोर्स के लिए टाइम चाहिए। उन्होंने टाइम कहाँ से दे दिया? स्मार्ट सोच के माध्यम से उन्होंने ये टाइम दिया। पहले से उन्होंने सोच लिया, पहले से उन्होंने जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए थे उनके पेपरों को कलेक्ट करके, उनका विश्लेषण करके उन्होंने उस आरपीएससी की सोच को पहचान लिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सोच को उन्होंने पहचान लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन ये दे रहे हैं। उसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी है। तब जाकर के वो प्रथम बार में ही प्रतियोगी परीक्षाओं को प्राप्त कर जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट हो जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर लेती हैं पहली बार में। क्योंकि उनकी सोच है, सोच कैसी हो जाती है उनकी, स्मार्ट हो जाती है। आपको यही बता दें कि पहले जो कट ऑफ आती थी, उन कट ऑफ में अब देखो कट ऑफ का स्तर क्या है, बढ़ रहा है। पहले जो कट ऑफ थी कम पर, अब कट ऑफ थोड़ी हाई जाने लगी है। स्टडी करने का जो तरीका है बच्चों का बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट सोच बनाइए आप भी। आपको सफलता हासिल करनी है तो स्मार्ट बनिए। तो एम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए मिनिमम टाइम में। इसका मतलब पहले से ही आपको क्या बनानी है, प्लानिंग, ध्यान रखना। हाँ, ए का मतलब होता है अचीवमेंट। ए का मतलब होता है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब है प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य वह कार्य भी होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इसमें जो ए है ऐसी बात नहीं है जिस कार्य को आप प्राप्त नहीं कर सकें उस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो आप नहीं बन पाएंगे। वह भी कार्य आपको देखना है जिस कार्य में आपको नॉलेज है। जो नॉलेज शुरुआत से तो है, उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस और कर देंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। स्मार्ट स्टडी यही कहती है। हाँ, इसके बाद देखिए आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है, चलो रीडिंग ले लें और रियलिटी ले लें। रियलिटी 3 शब्द ले लेते हैं। आर का मतलब हम 3 शब्द ले लेते हैं, रियलिटी, रीडिंग
और एक और शब्द ले लेते हैं, रिवीजन। देखो, वास्तविकता होना चाहिए। आपके मुखार बिंदु से जो शब्द निकलते हैं वास्तव में सही होने चाहिए, सत्य निकलने चाहिए। उससे क्या है, आपकी इमेज है वो अलग तरीके की दिखाई देगी, आप स्मार्ट दिखोगे आपसे, क्योंकि आपकी जो भाषा है, आपकी जो विचार हैं वो सत्यवादी की तरफ ले जाते हैं, सत्य निकलने वाले हैं। तो रियलिटी, वास्तविकता उनमें दिखाई देनी चाहिए, यही बात है। और स्टडी के क्षेत्र में चर्चा करते हैं कि रीडिंग है आर का मतलब तो पढ़ना है और उसका क्या करना है, रिवीजन भी करना है। कोई भी आपका वर्क है स्टडी से रिलेटेड है तो उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ते जाते हैं, पीछे वाले को आपको भूलना नहीं है। ये खास इंपॉर्टेंट बात होती है। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम देते हैं उनके सब्जेक्ट की जो बात करते हैं, कोचिंगों पर चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो पढ़ जाता है, पीछा जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। टॉपर बच्चे हैं वह किस तरीके से रिवीजन करते हैं वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि उनको इतना मैटर ध्यान कैसे रहता है, वो क्यों नहीं भूलते हैं, और उस भूलने की आदत से वो ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित नहीं है वो, उन्होंने रिवीजन नहीं किया है। आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ। यहाँ पर रीडिंग है, पढ़ो अच्छी तरीके से, पढ़ते जाइए और पीछे वाले का रिवीजन भी करना है। आपको भरपूर टाइम किस में देना है, आपको भरपूर टाइम रिवीजन में करना है। आपको आगे की तरफ तभी बढ़ना है जब आप पीछे वाले का क्या कर लें, रिवीजन कर लें। यह प्रक्रिया दोहराती है। स्मार्ट आप तभी कहलाएंगे जब आपने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है। वो कब याद होगा, जब आप उसका रिवीजन बार बार रखोगे, रिवीजन कंटिन्यूस रखोगे। रिवीजन में नियमितता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए। इसके बाद आता है टाइम। टाइम बाउंडेड होना चाहिए। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए टाइम आपको फिक्स रखना है कि हमें ये कितने समय तक पढ़ना है। पहले तो आप उसे भरपूर टाइम दीजिए कि आपको ये वाला टॉपिक 1 महीने में ख़त्म करना है या फिर 15 दिन में ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या देना है, टाइम देना है। बाय द वे, अगर उस टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं होता है तो उसे और दे दिए थोड़ा सा, लेकिन टाइम बाउंडेड रखना आपको ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको सफल होना है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। कट ऑफ कहाँ से कहाँ जा रही है, आपको इसके बारे में भी क्या करना है, एनालिसिस करना है। पहले कट ऑफ कितनी आती थी, अब कट ऑफ कितनी जा रही है। पढ़ने का जो तरीका है वो भी बदलना पड़ेगा। सब किस तरीके से पढ़ने हैं उस पर विचार मत कीजिए, आप उस पर विचार कीजिए जो सफल हो रहे हैं वो किस तरीके से पढ़े हैं, उनको सोचो पहले। तो आपको पहली बार में सफल होना है, मेरी तरह बिल्कुल आपको सफल होना है तो अच्छी तरीके से आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। स्मार्ट स्टडी की तरफ मेन फोकस रखिए। स्मार्ट स्टडी की जो लेटर है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।